कोई विदेशी टूरिस्ट भी दिख जाता था फोटो खिंचा लेते थे। तो मैं ये भी सोच के बड़ा उसमें था कि कोई आया है ईएन मास्टर बीबीसी का कार्डिफ से आया है, तो उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि उनके सिखाने के बाद से जो अगली रिपोर्ट की थी और उसके पहले जो रिपोर्ट की थी उसी में काफ़ी बदलाव आ गया था। उस क्लास का असर आज तक है कि मैं कभी जर्नलिज्म के स्कूल में नहीं जाता, क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप बुला लेते हैं कि न्यूज़ एंकर है आ जाओ, और वो आके अपना हवा पानी दे के चला जाता है। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं ये महसूस कर रहा था कि ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। जब वो 14वां दिन था तो मैंने भीतर ही भीतर मास्टर साहब को, ईएन मास्टर उनका नाम था, धन्यवाद दिया कि अच्छी चीज़ आप सिखा कर जा रहे हैं। अब कह तो नहीं पाया, वो आता ही नहीं था, हेलो सर, गुड बाय सर बोल के चुप किनारे में बैठ जाता था। लेकिन काश मैं ईएन मास्टर से कह पाता कि आपने मुझे जिंदगी में वो चीज़ सिखाई। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? अब एज का तो पता नहीं है, लेकिन कोई आइडिया, रफ आइडिया? नौजवान ही था, तब 30 साल से कम उम्र होगी। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसमें से कोई अर्नब गोस्वामी निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। सही बात है। एनडीटीवी खुद को दोष नहीं दे सकता ना। सही बात है। आपकी बात लास्ट कब हुई थी? नहीं, बात पता नहीं, कभी तो हुई होगी। नहीं हुई है, जाने के बाद भी हुई है, लेकिन अब ये सब करने लगा फिर नहीं बात करता मैं। अच्छा, उससे पहले करते थे जब वो व्हेन ही वाज इन टाइम्स नाउ? जब छोड़ के गए थे तब तक तो करता था। अच्छा, तो हाय हेलो टाइप से, ज्यादा ऐसा नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं। आप हिंदी स्पीकिंग, वो इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा तो नहीं ऐसा नहीं, वो हिंदी में बात करते थे, उनको आती थी हिंदी। वो तो अब हिंदी चैनल चला रहे हैं। हाँ चला तो देश ही रहे हैं, उनको लगता है। सही बात है। पूरी भीड़ चला रहे हैं वो। सही बात है। जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पा रहे, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़े हैं, मतलब उसके वर्स्ट स्टूडेंट होंगे वो। और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कोई 700-800 सालों के इतिहास में इतना खराब न्यूज प्रेजेंटर नहीं किसी भी देश। अच्छे मूड में आप, मुझे लग रहा है। क्योंकि इस देश के एक माहौल को सत्यानाश किया गया, तो इसलिए मैं मूड में नहीं हूँ। कई बार बहुत मैं जानता हूँ कि एक दिन लोगों को लौट कर आके यही बात करनी पड़ेगी। राइट। जो इस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे, बहुत सारी इस देश में कमियां थी, उसका जो मर्डर किया गया उसमें ये लोग शामिल हैं। इसको जितना भी आप विस्तार से बताना चाहो। क्योंकि नहीं, अब मैं इसको कहता ही रहता हूँ कि ये हत्या से कम नहीं है। जो आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, है ना, ऐसे तो हजार प्रसंग है ना। आप तालिबान का जोड़ लीजिए, आप ये सुशांत सिंह राजपूत का जोड़ लीजिए। जिस तरह की पब्लिक मोरालिटी आपने बनाई, इतनी खराब पब्लिक मोरालिटी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहां भी पढ़ के आए, वही दोनों से में से पढ़ के कहीं किसी में से आए थे, ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े हैं, वहीं से पढ़ के आए थे। और इस तरह की भाषा इस देश में लोगों ने औसत अंग्रेजी बोली, हम सब ने खराब अंग्रेजी बोली, मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन विभत्स अंग्रेजी वही आदमी बोलता है। मोटिवेशन क्या है? पता नहीं, पैसा, पावर, सनक। क्योंकि वो जो लोग जो काम करते हैं ना, फिर आप वही समझिए कि उस काम में कोई मेहनत नहीं है। सही बात है। जाके चीखना चिल्लाना है, करेक्ट। पढ़ना नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी चलाओ, धंधा पानी करो, जाके कुछ भी बोल दो आप उसमें। तो ये मोटिवेशन। बट फिर अगर फ्री में पैसा मिल रहा है, सब चीज बिना हार्ड, उसी को गाएगा कि बड़ा हार्ड अर्न है। हाँ। सुबह से लेके शाम तक बैठ, भाई सुबह से लेके शाम तक आप स्क्रीन पर बैठे हो, कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट है वो। नहीं, कोई परफॉर्मिंग आर्ट, वो तो फिर अगर आप आर्ट कह रहे हैं तो वो आर्ट नहीं है ना, वो आर्ट नहीं है दोस्त। नहीं, उस आर्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। नहीं, वो फिर भी आर्ट नहीं है। आर्ट की मतलब खराब क्वालिटी हो गई तो फिर वो आर्ट नहीं होगा ना। एकदम ठीक बात है। आप लाइफ एंजॉय कर पाते हो? अब कम, लेकिन हाँ एक समय जीता था, मतलब ऐसा नहीं। अब बहुत बंदिशें हैं, तो इसलिए बंदिशें हैं क्योंकि ऐसे सड़क पे जाएंगे, पता नहीं कोई वीडियो डाला हुआ है, जान से मार देंगे ना, कोई कुछ करता है करेक्ट। तो दूसरे लोग भी कर देंगे, यार ऐसे क्यों घूम रहे हो, अकेले मत घुमा करो। अब ये थ्रेट्स नॉर्मलाइज हो गए आपकी साइकी में? जब शुरुआत में आएगा तब हर थ्रेट नए तरीके से आपको परेशान करता है। वो जो थ्रेट है वो कोई रैंडम थ्रेट नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है जो बहुत पावरफुल हो गई है, जिसको स्टेट का प्रोटेक्शन है। करेक्ट है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तभी तो आप जाके पटौदी में हिंदू महापंचायत कर देते हैं और एक पूरे समाज को ललकार देते हैं। छोटे छोटे बच्चों का नाम लेके आप कहते हैं कि नहीं, इस पे मैं आऊंगा, और इस पे आपने बहुत बातचीत की। मैं लिख के देना चाहता हूँ। मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ अभी। मैं नेता अगर होता ना, तो नेता कहता है कि नहीं यार मैं नहीं बोलूंगा, यूथ नाराज हो। मैं यूथ को लिख के देना चाहता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
जब तक तुम इस सांप्रदायिकता और जाति से नहीं निकलो। सही बात है, पर मैं कह रहा हूँ जब आपको ये थ्रेट्स मिलते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, उसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। पहले तो जब शुरू में तो बहुत ज्यादा पड़ा, ऐसी बात नहीं है, आप काफी परेशान हुए भाई ये क्या बवाल है, आपको बहुत लंबे समय तक सिक्योरिटी में रहना हो, एक जर्नलिस्ट को कोई इतना बड़ा बंदूक लेके साथ साथ चल रहा है, बड़े विचित्र लगता है। तो कम निकलता हूँ, खुद भी खराब लगता है। अच्छा लगता है कि मैं किसी अनजान मोहल्ले में, उसकी अनजान गली में गाड़ी लेके चुपचाप जाऊं, लोगों को ऑब्जर्व करूं, चीज़ें देखूं, किस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हैं, उनके घरों को मैं थोड़ा झांकूं, देखूं, पैदल चलूं। ये मेरा सेल्फ है। करेक्ट। इसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। हाँ। और उससे आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, फिर साउंड सुनते हैं तरह तरह का कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आप एक बाज़ार से गुजरते हैं ना, तो सिर्फ बेचने वाले की आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ खरीदने वाले की आवाज़ नहीं होती है, नहीं खरीद पाने वालों की भी आवाज़ सुनाई देती है वहाँ।